असगार्ड का लोकी, जिसे हमने पिछली फिल्म थॉर में देखा था, दे अदर से मिलता है, जो चितौरी नामक एक बाहरी जाति का नेता है। टेसरैक्ट, जो असीमित ऊर्जा वाला रहस्यमयी स्रोत है, को हासिल करने के बदले अदर लोकी को एक सेना देने का वादा करता है, जिससे वह पृथ्वी को अपने अधीन कर सके। निक फ्यूरी, जो गुप्तचर एजेंसी शील्ड के निदेशक हैं, और उनकी सहायक एजेंट मारिया हिल एक दूरस्थ अनुसंधान केंद्र पहुंचते हैं, जहां डॉ एरिक सेल्विग टेसरैक्ट पर शोध कर रहे हैं। एजेंट फील कोल्सन बताते हैं कि यह वस्तु अजीब ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करने लगी है। तभी टेसरैक्ट सक्रिय होकर एक वॉर्म होल खोल देता है, जिससे लोकी पृथ्वी पर पहुंचता है। लोकी टेसरैक्ट ले लेता है और अपने राजदंड से सेल्विग और कुछ एजेंटों को, जिनमें क्लिंट बार्टन भी शामिल हैं, अपने नियंत्रण में कर लेता है। इस हमले के जवाब में फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव को फिर से सक्रिय करते हैं। एजेंट नताशा रोमानोफ कोलकाता जाकर डॉ ब्रूस बैनर को भर्ती करती है, ताकि वे गामा विकिरण के जरिए टेसरैक्ट का पता लगा सकें। कोल्सन टोनी स्टार्क से संपर्क करते हैं, ताकि वह सेल्विग का शोध देख सके, और फ्यूरी स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका को टेसरैक्ट वापस लाने का कार्य सौंपते हैं। जर्मनी के स्टटगार्ट में बार्टन टेसरैक्ट की शक्ति स्थिर करने के लिए इरिडियम चुराता है, जबकि लोकी ध्यान भटकाने के लिए हंगामा करता है। इसी दौरान रोजर्स, स्टार्क और रोमानोफ उससे भिड़ते हैं और अंततः लोकी को पकड़ लेते हैं। जब लोकी को शील्ड के पास ले जाया जा रहा होता है, उसका भाई थॉर आता है और उसे छुड़ा लेता है। थॉर चाहता है कि लोकी अपनी योजना छोड़कर असगार्ड लौट आए। थोड़ी झड़प के बाद थॉर एवेंजर्स के साथ हेली कैरियर, उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौटता है। वहां लोकी को कैद किया जाता है और बैनर व स्टार्क टेसरैक्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवेंजर्स आपस में बंट जाते हैं। एक तरफ लोकी से निपटने का तरीका, और दूसरी तरफ यह सच कि शील्ड टेसरैक्ट से हथियार बनाना चाहता है। तभी लोकी के नियंत्रण में एजेंट बार्टन के नेतृत्व में हेली कैरियर पर हमला कर देते हैं, जिससे इंजन खराब हो जाते हैं और बैनर गुस्से में बदलकर हल्क बन जाता है। स्टार्क और रोजर्स इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं। थॉर हल्क को रोकने की कोशिश करता है, और रोमानोफ बार्टन से लड़कर उसका दिमाग लोकी के नियंत्रण से मुक्त कर देती है। इस अफरा तफरी में लोकी भाग निकलता है, कोल्सन की हत्या कर देता है और थॉर को बाहर फेंक देता है। हल्क भी शील्ड के विमान पर हमला करने के बाद गिर जाता है। कोल्सन की मौत एवेंजर्स को एकजुट होने की प्रेरणा देती है। स्टार्क और रोजर्स समझ जाते हैं कि लोकी सिर्फ उन्हें हराना नहीं चाहता, बल्कि वह पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लोकी टेसरैक्ट और सेल्विग के बनाए उपकरण से स्टार्क टावर पर एक वॉर्म होल खोल देता है, जिससे चितौरी सेना पृथ्वी पर आक्रमण करती है। एवेंजर्स न्यूयॉर्क सिटी की रक्षा के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन देखते हैं कि दुश्मनों की संख्या अनगिनत है। तभी बैनर आता है और हल्क में बदल जाता है। कैप्टन अमेरिका पूछता है, अब गुस्सा होने का वक्त है। बैनर जवाब देता है, यही मेरा राज है, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूं। हल्क, रोजर्स, स्टार्क, थॉर, बार्टन और रोमानोफ मिलकर चितौरी से लड़ते हैं और नागरिकों को बचाते हैं। हल्क लोकी को पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। इस बीच रोमानोफ उस यंत्र तक पहुंचती है और सेल्विग बताता है कि लोकी का राजदंड ही उसे बंद कर सकता है। इधर फ्यूरी के वरिष्ठ अधिकारी मैनहट्टन पर परमाणु मिसाइल दागने का आदेश देते हैं। स्टार्क मिसाइल को रोककर वॉर्महोल के भीतर ले जाता है और चितौरी के जहाज को नष्ट कर देता है। इससे पृथ्वी पर मौजूद चितौरी सैनिक निष्क्रिय हो जाते हैं। स्टार्क का सूट बंद हो जाता है और वह वॉर्महोल से गिरता है, लेकिन हल्क उसे बचा लेता है। युद्ध के बाद थॉर लोकी और टेसरैक्ट को असगार्ड वापस ले जाता है। फ्यूरी को भरोसा होता है कि एवेंजर्स जरूरत पड़ने पर फिर लौटेंगे। मिड क्रेडिट सीन में द अदर अपने मालिक थैनोस से पृथ्वी पर असफल हमले के बारे में बात करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स शांति से एक रेस्टोरेंट में बैठकर शावरमा खाते हैं, वही जिसका जिक्र टोनी स्टार्क ने युद्ध के दौरान किया था।